दूसरी बात हम लोग करते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कुछ हॉरिफिक एक्सपीरियंस है नर्सिस के, जो कि आपके साथ उन्होंने शेयर करे हैं। तो एक बात बताता हूँ, आपने हॉरिफिक एक्सपीरियंस देखे नहीं है। अगर आप ऐसे बोलते हो कि आप यूके में रहते हो और आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर की गई हैं, तो एक बार कभी आप जाओ प्राइवेट सेक्टर की नर्सिस से, एक बार जाके बात करो, आपको समझ में आ जाएगा उनके ऊपर कितना वर्कलोड होता है, कितना बर्डन होता है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। मैं कुछ कमेंट्स के बारे में बातें करना चाहता हूँ, कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो कि मेरे वीडियोस के ऊपर आए हैं। और उसके चलते काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, क्योंकि वो लोग भी डिमोटिवेट हो गए हैं और मैं तो हो ही गया हूँ डिमोटिवेट उन कमेंट्स के चक्कर में। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसको जिसने कमेंट किया है उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि हमें ऐसी टाइप की वीडियो से एलर्जी है जो कि लोगों को प्रेरित करती हैं या फिर लोगों को अपनी तरफ उकसाती हैं कि वो यूके आके यहाँ पे काम करें। और असली में जो यूके की जो रियलिटी है वो लोगों को नहीं दिखाते हैं, जैसे कि मैं लोगों को रियलिटी नहीं दिखा रहा हूँ यूके की। ऐसा उन लोगों ने बताया है और मैं लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो देखिए, जो भी मेरी वीडियोस हैं, आपने काफ़ी सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने मेरी सैलरी स्लिप है वो भी शेयर की हुई है। मैंने मेरी एजेंसी शिफ्ट की भी सैलरी स्लिप शेयर की हुई है। जिन बैंड फोर्स को मैं जानता हूँ उनको भी मैंने बोला है आपके साथ अपनी जो पे स्लिप है उनको शेयर करें। और आप लोगों ने देखी भी होगी राम वाली वीडियो, अगर आपने देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि केरर की जो सैलरी स्लिप होती है वो कैसी होती है और जो वेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं पर आवर के हिसाब से। इवन मैंने एक भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं की पूरे महीने भर। मैंने पूरा अपना एक मंथ पूरा सेक्रीफाइस किया एक वीडियो बनाने के लिए, जिसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करी, कोई भी संडे नहीं करा, कोई भी सैटरडे नहीं करा, मतलब कोई भी वीकेंड नहीं किया, कोई भी बैंक हॉलीडेज नहीं करे। और मैंने वो एक जो रो पे स्लिप होती है जिसके अंदर की मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कमाया, वो सैलरी स्लिप तक मैंने शेयर की हुई है। मैं चाहता तो वहाँ पे आप लोगों को खाली नॉर्मली बात करके आपको बता देता कि भैया नॉर्मल इतनी सैलरी आती है एक नर्स की, आप 1600 से 1700 या 1700 से 1800 पाउंड। और मैं वीडियो वहीं ख़त्म कर देता, पर नहीं, मैंने एविडेंस के साथ कि अगर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करते हैं, कोई वीकेंड्स नहीं करते हैं, कोई नाइट शिफ्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपकी जो सैलरी आती है वो कितनी आती है, मिनिमम आपकी सैलरी कितनी आएगी। इवन वो सैलरी स्लिप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने मेरा पूरा एक महीना सेक्रीफाइस किया और वो वाली पे स्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर की है। कितना आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं पर शिफ्ट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, इवन वो सैलरी स्लिप तक मैंने शेयर की हुई है। आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। वहाँ पे एनएचएस प्रोफेशनल्स की मैंने पे स्लिप शेयर की हुई है, उसके अंदर भी आप कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हैं वो भी मैंने लोगों के साथ शेयर की हुई है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि जब मैं इंडिया के अंदर था तो मेनली अगर मैं किसी से कॉन्टैक्ट करता था, जो भी लोग यहाँ पे थे, कि सर मुझे बताएं कि यहाँ पे कितनी सैलरी होती है, क्या आपकी पे स्लिप है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि कोई अपना नहीं बताता है ये सारी चीज़ें कि मेरी कितनी सैलरी है, मेरी कितनी पे स्लिप है। कम से कम मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हुई हैं और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई इतने लाखों रुपए हम यहाँ कमा रहे हैं या फिर इतना हमने कमा लिया, इतना नहीं कमाया है। तो आप लोगों के सामने है जो भी चीज़ें हैं, आपको इवन आप अगर आप मेरी पे स्लिप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना मैं एक्स्ट्रा कमाता हूँ, मैं कौन से डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मैं इंडिया में था तो ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि जब मैं यूके चला जाऊँगा तो सारी चीज़ें मैं पब्लिक के सामने रख दूंगा कि यूके जाने के बाद आप कितना कमा सकते हैं, आपका कितना खर्चा होगा, आप कितना बचा सकते हैं, कितना पैसे आप घर भेज सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, जो कि जब मैं इंडिया था तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इवन प्रोसेस भी क्लियर नहीं था मेरे सामने कि यूके कैसे आया जाता है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। पर आज कोई भी मेरा चैनल उठा के देखता है, जीरो से लेके जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर कोई भी मेरा चैनल देखता है तो उसको ये पता होगा कि यूके कैसे आया जाता है। यूके का प्रोसेस काफ़ी ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है यूके का प्रोसेस। और उसको ईजी बनाने में कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस काम आ रही हैं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो यूके आने का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। तो मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ आप मुझे ये बताएं। मैंने अगर मेरी आप इनिशियल वीडियोस देखें तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस के ऊपर पूरा बनाया हुआ है कि आपको यूके कैसे आना है, आपका कितना खर्चा लगेगा, कैसे कैसे आपका रिफंड होगा। आपको ये तक बताया है कि आप गलत एजेंसी के पास ना जाएं, अगर कोई एजेंसी अगर आपसे पैसे मांगती है तो आप उस एजेंसी के पास ना जाएं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए, जैसे कि पे स्लिप वगैरह है, मैंने वो भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। एजेंसीज के बारे में बात करनी होती है वो भी मैंने आप लोगों के साथ की हुई है। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो केरल पे आने के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने ये बोला हुआ है। इवन मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है, एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने ये बोला है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं इंडिया के अंदर तो प्लीज़ यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आएँ।
केयर ना आए, क्योंकि जो आपकी डिग्री है उसको आप यूटिलाइज करें और यहाँ पे आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करें। जो भी पैसा आप यहाँ पे एज ए केयरर कमाते हैं उससे डबल पैसा आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे कमा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी जो डिग्री है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें और एज अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आए। तो जो चीज़ें मैंने इंडिया में रह के फेस करी थी, क्योंकि मेरे सामने कुछ भी क्लियर नहीं था, काफ़ी सारे चैनल ऐसे थे जो कि मैं देखने की कोशिश करता था पर वो हिंदी में नहीं थे और ना ही वो इंग्लिश में थे जो कि मुझे ये क्लियर कर सके कि यहाँ पे यूके आना है तो कैसे आना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। और कोई भी ऐसे रीचेबल नहीं था कि मैं किसी से जाके पूछ लूँ कि भाई यहाँ पे कैसे आते हैं। अगर मैं किसी के कमेंट का या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप एक बार जाके मेरे चैनल को देखें। जो भी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, आपके सारे जवाब मेरी वीडियोस के अंदर होंगे। और मैं ज़्यादातर कमेंट्स के और मैसेजेस के रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मेरी वीडियो के थ्रू वो सारे टॉपिक वहाँ पे कवर कर लेता हूँ जो कि मेरे कमेंट्स में और जो मेरे मैसेजेस में आए हैं। तो जो भी आपका डाउट है आप प्लीज़ मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर सारी आप देखें, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यूके कैसे आया जाता है, कितना आपका पैसा लगता है, रिफंड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको एजेंसी ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है। तो सारी चीज़ें जो भी मैंने फेस की थी जब मैं इंडिया था वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं मेरे चैनल के अंदर। और उम्मीद करता हूँ जिसने मेरा चैनल देखा है तो शायद उसको वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो कि मैंने की हुई हैं। रही बात कमेंट्स की, लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप रियलिटी नहीं बता रहे वहाँ की, कि रियलिटी क्या है, कितना खर्चा है, और काउंसिल टैक्स के बारे में बात करते हैं लोग, रेंट के बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि आप कंट्री साइड आके काम करें। आप इनिशियली प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग आ, जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ जाके काम ना करें। अगर आप मैनचेस्टर में जाके काम करेंगे तो आपका खर्चा हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर आप लंदन में जाके काम करेंगे आपका खर्चा हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर आप कंट्री साइड आके काम करते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा, आपकी सेविंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ें मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि उन लोगों के डाउट क्लियर हो जाएं जो ये कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं कुछ कमेंट आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो आप लोग तो मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ जो कि मेरे को आए हुए हैं। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने वैसे बताया कि वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जो वेजेस की बातें हैं जो एनएचएस की हैं वो मैंने मेरी पे स्लिप शेयर की हुई है। जिस किसी ने कमेंट किया है कि पर आर कितना रेट मिलता है, तो भाई आप जाके चेक करें कि मुझे पर आर कितना मिलता है, तो आपको एनएचएस की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एनएचएस प्रोफेशनल्स की भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सैटरडे का क्या रेट होता है, संडे का क्या रेट होता है, और बाकी जो वीक डेज होते हैं उनका क्या रेट होता है। दूसरी चीज़ है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो पाउंड की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर पाउंड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आप प्लीज़ आप लोगों को डीमोटिवेट ना करें कि पाउंड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आप यूके ना आए। आप पहले ये देखें कि जब पाउंड की वैल्यू ज़्यादा थी तो आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए। तभी आप लोगों को डीमोटिवेट करें कि जब पाउंड की वैल्यू गिर गई है। पाउंड की वैल्यू अभी गिरी हुई थी 89 तक, जो कि आप लोगों ने कमेंट किया है। लोग डीमोटिवेट हुए हैं, जो लोग यहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको सच में एक जॉब की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनके बीच में दबे हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं कम सैलरी में। उस बच्चे ने अगर एक बार भी हिम्मत करी होगी कि मैं बाहर जाके एक बार काम करता हूँ, मैं दुबई में जाके काम करता हूँ, मैं यूके में जाके काम करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करता हूँ। तो ये जो आपके कमेंट है ये लोगों को डिमोटिवेट करते हैं बाहर ना जाने के लिए। या फिर दूसरी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ करते हैं अपने अपनी फील्ड के अंदर कि हम कुछ ग्रोथ कर सकें। आपके जो भी एक नेगेटिव कमेंट्स हैं ये लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, उनको दबाते हैं कि आप बाहर ना जाएं। तो जब पाउंड की वैल्यू 89 थी तब भी मैं यहाँ पे काम कर रहा था, तब भी यहाँ पे लोग आ रहे थे। आज वही पाउंड की वैल्यू 95 हो गई, आज 95 है आज के डेट पे। तो अब आप ये कमेंट करें यहाँ पे कि हाँ पाउंड की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज हो रही है, तो ये कमेंट भी तो आप करें कि हाँ भाई जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं आप मोटिवेट करो लोगों को कि हाँ भाई अभी जो पाउंड की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, वो चीज़ें भी तो बताएं लोगों को। दूसरी चीज़ लोग बोल रहे हैं कि अ, आप इंडियन करेंसी में ये सारी चीज़ें क्यों बताते हो, अगर आप पाउंड में कमा रहे हो तो पाउंड भी तो खर्चा हो रहा है। इंडियन करेंसी में मैं इसलिए बताता हूँ ताकि इंडिया के अंदर जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है ओईटी की, सीबीटी की या फिर ओस्की की, जो भी यहाँ पे आना चाहता है, जो भी एक नर्स एस्पिरेंट है जो यूके आके काम करना चाहती है, शायद उस बच्चे को वहाँ पे पाउंड की वैल्यू समझ में ना आए। इसलिए मैं पाउंड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताता हूँ, क्योंकि जो भी बच्चा यूके आ रहा है उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, अब उसकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि उसको पूरी करनी है। तो वो यही सोचता है कि मैं यूके में जाके कितने रुपए कमाऊंगा। वो ये नहीं देखता कि मैं इंडिया यूके में जाके कितने पाउंड कमाऊंगा, क्योंकि उसको इंडिया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजने हैं। और वो ये देखता है कि मैं कितने रुपए बचा के अपने घर वालों को भेज सकता हूँ। इसलिए मैं पाउंड को हमेशा रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो कि आप कितना कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं और कितना आपको यहाँ पे खर्च करना है, फिर आपका कितना खर्चा होता है। दूसरी चीज़ ऐसे बोलते हैं कि सर आप
आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, पर आपने ये नहीं बताया कि सर लंदन में कितना खर्चा आएगा, कंट्री साइड में कितना खर्चा आएगा। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने कंपेयर किया है। वो निकिता और शुभांगी की वीडियो है जिसके अंदर निकिता लंदन में रहती है, शुभांगी वीगन में रहती है। तो पूरा हम लोगों ने कंपेयर किया हुआ है, इवन ये तक कंपेयर किया है कि कौन कौन सी शॉप यहाँ पे है, वो मतलब लंदन में है और यहाँ पे नहीं है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की हुई इस वीडियो के अंदर। अगर आप जाके देखते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी ये कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ आप एक वीडियो को देख के ये कमेंट ना करें कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके काम करो। पहले जाके आप सारी वीडियोस देखें, मेरा मोटिव समझें कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो क्यों बनाई हैं, किसके लिए बनाई हैं। मैंने जितने भी प्रोसेस के बारे में बताया है लोगों को, सारे आप वीडियोस जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे ये व्यूज़ और क्या बोलते हैं मेरा वॉच टाइम, मेरा रेवेन्यू वो नहीं है। उसके पीछे का जो स्ट्रगल है आप प्लीज़ आप उसको जाके देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट, जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, एक कमेंट ऐसा आया है कि यूके के अंदर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कि आप 1000 पाउंड में कम से कम आपको एक 1 BHK फ्लैट मिलेगा, बाकी 1000 से नीचे आपको कहीं पे फ्लैट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में मैंने कोई भी शेयर नहीं करता, वो तक मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरा रेंट कितना है। मैंने वो एप्लीकेशन तक शेयर की हुई है कि मेरा रेंट कितना है और पर मंथ में कितना रेंट देता हूँ, और सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है। 550 पाउंड में अपना रेंट देता हूँ। जो भाई ये बोल रहा है कि 1000 में 1 BHK मिलता है आप पूरे यूके के अंदर, तो भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, 550 मेरा रेंट है, जो कि अभी बढ़ के 600 हो गया है। 2 BHK फ्लैट है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट ना करें लोगों को, राइट। दूसरी चीज़ है कि ऐसे बोल रहे हैं कि लो वेजेस हैं यहाँ पे, जो नर्सिज हैं वो लो वेजेस से सफ़र कर रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो नर्सिज हैं वो लो वेजेस से सफ़र कर रही हैं। अगर आपका पड़ोसी है, अगर आपकी पड़ोस में जो नर्स रहती है, जो कि आपने कमेंट किया है कि वो लो वेजेस से सफ़र कर रही है, उसको 32K मिल रहे हैं, मतलब 32,000 पाउंड उसको मिल रहे हैं, ठीक है। 32,000 पाउंड को अगर हम लोग नॉर्मल लेके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 30 लाख रुपए आप लगा लो, चलो, है ना। एक बार जाके पूछना, जो बच्चा इंडियन प्राइवेट सेक्टर में फंसा हुआ है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, और बाकी जो वर्क सेटिंग है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चा गवर्नमेंट में ना जाके प्राइवेट सेक्टर में फंसा हुआ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप काम करें, पर किसी को ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसको 15 से 16 हज़ार मिल रही है, 20 हज़ार मिल रही है, 25 हज़ार मिल रही है। तो जो भाई ने वो बताया है कि 32,000 जो पाउंड उसको मिल रहे हैं, लो वेजेस मिल रही है, जो कि नर्सिस उनके पास कोई रह रही है जिसको ये चीज़ें खराब लग रही है, तो वो उसको खराब लगेगी जो पहले ज़्यादा कमाती थी और अभी कम कमा रही है। वो उनको खराब नहीं लगेगी जो पहले बेचारा प्राइवेट में इंडिया के अंदर 16 से 17 हज़ार कमा रहा है, और यहाँ पे आके अगर उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, उसको अगर टोटल मिला के नॉर्मल सैलरी भी देखते हैं तो 1700 से 1800 पाउंड है, जो कि 1,50 से 60 हज़ार रुपये आप लगा लो। अपना खर्चा काट के अगर 50 हज़ार भी बच्चा सेव कर रहा है अपने पास, तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। तो लोगों को मोटिवेट करो इस चीज़ को लेके, ना कि डिमोटिवेट करो, ठीक है। ये वेजेस उनके लिए कम है जो यहाँ पे बोन एंड बोटअप है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो जो सैलरी है वो उनके लिए कम है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, जो उनका इंक्रीमेंट लगने वाला था, जो उनका वर्कलोड था उसके हिसाब से, पर उनको जो इंक्रीमेंट मिला है वो कम मिला है। ये उन लोगों के लिए कम नहीं है जो कि प्राइवेट सेक्टर, अपने इंडियन प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार जो कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को देखें, कि बाकी मेरी वीडियोस देखें, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ और आपको क्या चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कुछ हॉरिफिक एक्सपीरियंस है नर्सिस के, जो कि आपके साथ उन्होंने शेयर करे हैं। तो एक बात बताता हूँ, आपने हॉरिफिक एक्सपीरियंस देखे नहीं है। अगर आप ऐसे बोलते हो कि आप यूके में रहते हो और आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर की गई हैं, तो एक बार कभी आप जाओ प्राइवेट सेक्टर की नर्सिस से, एक बार जाके बात करो, आपको समझ में आ जाएगा उनके ऊपर कितना वर्कलोड होता है, कितना बर्डन होता है, कितना मेंटल प्रेशर होता है, कितना फिजिकल प्रेशर होता है, और उसके मुकाबले उनको रुपए कितने दिए जाते हैं, ठीक है। एक बार उनसे जाके पूछना, तब आपको समझ में आएगा कि हॉरिफिक एक्सपीरियंस होता क्या है, ठीक है। मैं चाहता तो ये सारे कमेंट्स के आपको या फिर जिसने भी कमेंट किए हैं, तो उनको मैं लिख के और टाइप करके रिप्लाई कर सकता था, पर मुझे रिप्लाई करने नहीं थे इनके। मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, ताकि आगे से जो ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं उनके आगे से कोई रिप्लाई करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कमेंट करते हो, आप कमेंट करके आपकी वहाँ पे बात खत्म हो जाती है, पर काफ़ी सारे लोगों को जो कमेंट है वो काफ़ी हर्ट करते हैं। मेरे को ही नहीं, जो बाकी जो एस्पिरेंट नर्सिस हैं, जो यूके आके काम करना चाहती हैं, अपनी लाइफ को सुधारना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनको भी वो जो कमेंट है वो आप अफेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो मेरी बराबर आती रहेंगी, और शायद पहले से ज़्यादा आएंगी। तो स्टे पॉजिटिव एंड बी मोटिवेटेड। आप आएँ, यहाँ आके काम करें। अपन बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट और यूके की जो जॉब है कौन सी बेटर है, और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरी वीडियो आती रहेंगी और आप देखते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।